हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों कि आप तक ऑथेंटिक और सही जानकारी पहुंचाना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, जो वर्ग 2 की जो काउंसलिंग हुई थी उसी आधार पर दोस्तों वर्ग 3 की काउंसलिंग होगी। थोड़ा सा इसका क्या है कि इसकी थोड़ी सी अभी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बस थोड़ी सी अलग रहेगी, लेकिन जो उसके निर्देश हैं वो दोस्तों सेम टू सेम वही रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन को छोड़कर। इसमें क्वालिफ़िकेशन बस क्या है, थोड़ी सी बदल जाएगी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन से कारणों की वजह से आप क्या है परीक्षा से मतलब उसमें काउंसलिंग में बैठने से वंचित हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में आप बाहर हो सकते हैं। तो चलिए अपन ऑथेंटिक आदेश जो दिया है दोस्तों माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आया था 2020 में, उसी के आधार पर देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, 2 या 3 पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हमारी जानकारी के लिए होना चाहिए दोस्तों, वो है कि आप अगर कहीं सरकारी कर्मचारी या सहकारी संस्था में कहीं भी थे तो कहीं आपको क्या है अपचार के कारण कहीं वहाँ से बर्खास्त तो नहीं किया गया है। आपका क्या है कैरेक्टर गलत तो नहीं है, कैरेक्टर की वजह से आपको क्या है बर्खास्त तो नहीं किया गया है। अगर आपको किया गया है तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों, दूसरा जो है सबसे मेन पॉइंट है यह कि कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधर्मता अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। दोस्तों, इस पॉइंट को मैं आपसे अच्छे से क्लियर कर दूं। दोस्तों, मैं भी पुलिस में हूं और मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत से दोस्त ऐसे होंगे कि कभी उनका परिवार में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, तो क्या सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा जो थाने से वेरिफिकेशन में वो कुछ लिख दें और हम चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपका कहीं भी किसी से कभी भी झगड़ा हुआ, थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई है दोस्तों, तो अगर उसका क्या है आपका केस वह सॉल्व हो गया है, अगर उसके ऊपर आपका कोई भी प्रकरण वर्तमान में नहीं चल रहा है या इसके लिए आपको कोई बड़ी सज़ा नहीं बोली थी दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आपको चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता, बशर्ते आपका वह मामला हल हो गया हो या आपको कोई बड़ी सज़ा ना मिली हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर छोटे मोटे प्रकरण थाने में दर्ज हो भी जाते हैं तो क्या है इससे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर छोटे मोटे प्रकरण आपके थाने में दर्ज हैं तो। और दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वह है यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, तो दोस्तों ऐसा तो आज के समय में है नहीं है, दूसरा विवाह किसी का होता नहीं है। और दूसरा जो चौथा पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों के लिए यह भी है कि अगर वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो, जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी प्राप्त ना कर लिया हो तो उसे नियुक्ति के अभिलेखों के सत्यापन के समय अनापत्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या है कि एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। एनओसी लेकर ही आप क्या है दूसरे विभाग में जा सकते हैं। और दोस्तों, एक संतान के संबंध में भी नियम है कि संतान कब तक है 2 होनी चाहिए। दोस्तों, क्या है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जो दोस्तों क्या है कि अगर 26/1/2000 बाद के मतलब 2001 के बाद में उसका क्या है कि जो लास्ट डिलीवरी हुई है, अगर उसमें जुड़वा संतान हो गई है दोस्तों, अगर उसकी टोटल संतान 3 भी हो रही तो भी वह नियुक्ति के लिए पात्र होगा। क्या है जो लास्ट डिलीवरी होती है वह जुड़वा होती है अगर, तो उनको प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आपको यही 2-3 पॉइंटों की जानकारी मुझे देनी थी कि इन पॉइंटों में कहीं आपका कुछ वो तो नहीं हो रहा दोस्तों। और एक और है इसमें कि कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या है कि आपने शादी भले ही कितने ही समय में की हो, इससे उनको मतलब नहीं है। आपको दर्शाना है कि मैंने 21 वर्ष के बाद शादी की थी और उसी हिसाब से आपका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आपको बाद में देना है दोस्तों। अभी तो देना नहीं, जब नियुक्ति होने लगेगी तब मैरिज सर्टिफिकेट देना है आपको। तो इस पॉइंट को आपको अगर शादी पहले कर भी ली है दोस्तों तो टेंशन है नहीं, आपको उसमें क्या है दर्शाना नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप और चाहते हैं मेरे द्वारा तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।